संसार के व्यवहार के अंदर चारों गतियों के चक्कर में निरंतर परिभ्रमण करते हुए जीव सर्व व्यवहार से दुनिया भर के होवे, किसी धर्म के, किसी समाज के, किसी ज्ञाति के कोई भी हो, तो व्यवहार से सब जन तो कहलाएंगे। अब आप देखें, जन शब्द से ही जनता शब्द बनता है। हम सभी जो भी कुछ हैं तो सामान्य रूप में तो सभी जन। देश राष्ट्र की नीति के हिसाब से जनता शब्द बना, हम सबके साथ में आ गए। लेकिन जन के अंदर भी आप देखेंगे विविध प्रकार जो होते हैं, तो दुर्जन लोग भी संसार में तो होते ही, कुछ सज्जन लोग भी अच्छे होते हैं संसार के अंदर। और जैसे अगर आगे बढ़ते हो तो संभावना है कि हम सज्जन में से महाजन भी बन जाएं। पुराने काल के कलयुग से आप देखें कि हमारी एक साख जो बनी हुई थी, जैन मतलब गांव के अंदर, नगर के अंदर महाजन के रूप में कहलाता, एक ऐसी छाप थी हमारी। और गांव के अंदर 36 कौम के सभी लोग समझते थे। उस समय कोई जुरिडिक्शन सिस्टम नहीं थी, लेकिन अगर कुछ भी होता था तो समाज के 36 कौम के लोग आकर के जैन महाजन के पास न्याय लेते। क्यों लेते थे? एक बड़ी अच्छी छाप हमारी बनी हुई थी। महाजन मतलब सत्यवादी होते हैं, महाजन मतलब निष्ठा वाले होते हैं, महाजन मतलब ईमानदार होते हैं, महाजन सभी अच्छे प्रामाणिक होते हैं। ऐसी हमारी जो एक साख थी कि जिसके कारण अन्य जनता सभी लोग महाजन के पास आकर न्याय लेते। समाज के अंदर किसी ज्ञातियों में, परिवारों में अगर किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो गया, कोई क्लेश कसाय का निमित्त बन गया, तो बोले कहाँ जाएंगे? गांव के महाजन के पास जाएंगे। अब गांव के अंदर महाजन के घर 10-20 हो या 25-50 हो, लेकिन उनकी साख बनी हुई थी और इस साख के कारण जो है वो उनके पास अपना न्याय लेते। तो यहाँ ये हम समझे कि भी हम दुर्जन तो नहीं है, कम से कम आज दुर्जन समाज के अंदर वो व्यक्ति होता है कि जो दूसरों को बिगाड़ता है, जो दूसरों का बिगाड़ता है, जो दूसरों को बिगाड़ता है। दो में फर्क है भाई साहब शब्द के अंदर। दूसरों का बिगाड़ना, दूसरों को बिगाड़ना, कितना फर्क है। ऐसे लोग जो है वो संसार में दुर्जन होते हैं। कहा जाता है ऐसा कि दुर्जन लोग ज़्यादा सक्रिय होते हैं कि सज्जन ज़्यादा सक्रिय होते हैं? मैं बात पूछिए, ज़्यादा सक्रिय लोग कौन होते हैं? अगर आप ये सोचिए कि दुर्जन लोग ज़्यादा सक्रिय हो गए और सज्जन लोग निष्क्रिय हो गए, तो फायदा के नुकसान है? आप सोच लो अच्छी तरह से। अगर आप इसका उल्टा बोलो, सज्जन ज़्यादा सक्रिय हो और दुर्जन निष्क्रिय हो, तो फायदा है। आज भी दुनिया में देख रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। लेकिन आज इस कलयुग के अंदर हुआ उल्टा है। दुर्जन जितने सक्रिय होते जाते हैं और सज्जन जितने निष्क्रिय होते जाते हैं, तो फायदा नुकसान क्या बढ़ रहा है? हम समझ सकते हैं अपनी तरफ से। समाज को, ऐसे समाज को नुकसान ही होना है जिस समाज के अंदर, जिस गांव के अंदर, जिस नगर के अंदर, जिस शहर के अंदर अगर दुर्जन लोग ज़्यादा सक्रिय हो जाए और सज्जन लोग निष्क्रिय हो जाए, तो वो फील्ड, वो कोई भी क्षेत्र हो, नुकसान ही नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिक्स, अगर आपको ये पूछा जाए कि आज पॉलिटिक्स के अंदर दुर्जन ज़्यादा है कि सज्जन ज़्यादा है, आप लोग जानते हो सब। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सभी सज्जन अगर उसमें से निकल जाए और सभी दुर्जन ही भर जाए, तो वो क्षेत्र चाहे कोई भी होगा। आज धर्म क्षेत्र के अंदर गिन लो, धर्म क्षेत्र के आगेवानों के अंदर वहाँ अगर सज्जनों की संख्या नहीं बढ़ी, तो पूरे धर्म क्षेत्र को, सकल संघ को नुकसान हो सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आज ध्यान में रखिए, कलयुग इसी को कहते हैं जहाँ दुर्जनता बढ़ती है, दुर्जन लोग बढ़ते हैं, सज्जनता घटती है,
सज्जनों की संख्या घटती है, उसी को कलयुग कहते हैं। क्या लग रहा है आपको? बोलो सर, खाली बोलना है, वापस रिपीट करना है। सज्जनता अगर होगी तो सज्जनता बढ़ेगी समाज में। कलयुग किसको कहते हैं? कलिकाल का एक लक्षण आ गया, इस लक्षण से आप समाज में इस काल को समझ सकेंगे। आ रहा है ख्याल में? तो परिस्थिति उल्टी क्या हो रही है? जब सज्जनों की संख्या घट जाएगी और दुर्जनों की संख्या बढ़ जाएगी तो समझ लेना कलयुग आ गया। जब सज्जनता घट जाएगी और दुर्जनता बढ़ जाएगी, समझ लेना कलयुग बहुत ज्यादा आ रहा है। अब परिस्थिति देखो, अब इससे उल्टा आपको सतयुग में मिलेगा। सतयुग जो चौथा आ रहा है, सब आज हमने जो सुबह कल काल का चक्र समझा उसके हिसाब से समझिए। चौथा आरा मतलब धर्म के विषय का बिग पीरियड जिसको कहते हैं, बिल्कुल सुवर्ण काल, सर्वश्रेष्ठ काल धर्म के विषय का कोई है तो चौथे आने का है। और उस समय क्यों हम कहते हैं? धार्मिक लोगों की संख्या ज़्यादा है, धर्मिष्ठ लोगों का प्रमाण ज़्यादा है, सज्जन लोगों की संख्या ज़्यादा है। अब दुर्जनों का उस काल के अंदर बड़ी मुश्किल से नाम निशान होता है। लेकिन आज महावीर गए, 2500 वर्ष बीत गए और आज परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो रही है। अब ये कलयुग, जो कलयुग जिस प्रकार का जैसा बना है, और ऐसा कलयुग 21,000 वर्ष तक चलेगा। आप जब कल भविष्य का देखोगे, आप ये सोचो कि नहीं, इससे अच्छा भूतकाल था, भूतकाल बहुत अच्छा था। जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं कि नहीं भविष्य और अच्छा हो जाएगा, भविष्य अच्छा आएगा, भविष्य के दिन अच्छे आएंगे, लेकिन जब आप देखते हो कि परिस्थिति विपरीत होती है, तब आपको लगता है कि इससे अच्छा तो भूतकाल अच्छा है। आप घर के अंदर ले लो, परिवार के अंदर ले लो, संस्कार घटते जाएंगे। ये कलयुग, जहाँ यहाँ पर काल की जो बात की गई है, अगर हम काल की दृष्टि से विचार ना करें तो अगर ये काल, अगर आप देखिए कि बिल्कुल 5वें आरे का काल, अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, अगर यहाँ से 5वां आरा शुरू हुआ, अब ये काल कैसा है? नीचे उतर रहा है। इसको एक सांप का आकार दिया गया है। देखिए मुंह पर सांप कितना मोटा है, आते आते इधर देखिए, और उस तरफ आते आते काल सांप जो है कितना पतला छोटा होता गया। वैसे ये काल भी उतरता हुआ है, बिल्कुल गिरता हुआ काल जिसको हम कह रहे हैं। अब इसके आप 1000 वर्ष के ऐसे 21 विभाग कर दो। अब आप 21 विभाग करके फिर आप देखेंगे क्या हो रहा है, कितने तक हो रहा है, कैसे हो रहा है सब। आज हम यहाँ पर हैं, अब यहाँ से सिर्फ ये 2 और ये 2.5, तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। आज महावीर को गए 2543वां बरस आज यहाँ चल रहा है, और पूरा है कितना आपको मैंने बताया, ये 21,000 वर्ष का 5वां आरा कलयुग है। अब आज हम यहाँ तक आए हैं। अब आज दुनिया में देख ही रहे हो, मान मर्यादा, विनय, विवेक, संस्कार, नम्रता आदि गुणों का हिसाब देखो। किसके घर में रोज बच्चे उठ करके माँ बाप के चरण स्पर्श करते हैं? नंबर 1, हेलो माँ जी, हाथ ऊपर करो सर, कोई भी कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा ये करें तो से फिर बस। अब 7 परिवार, चुनीलाल जी 7 परिवारों काले बहुमन कर दो। 7 घर के अंदर रोज बच्चे, कोई भी बच्चे नहीं, सभी उठ करके जो भी हो, बहू सासों के पैर चरण स्पर्श करती है। अब जो भी हो आप भी उत्तर दीजिए साहब। अगर बहू उठकर सास के चरण स्पर्श करती है, बेटा उठकर बाप के चरण स्पर्श करता है, बेटी उठकर माँ के चरण छूती है, मतलब इस घर के अंदर विनय विवेक के संस्कार है। चलो इतनी शुरुआत हमने देख ली कि ये अगर है घर में, तो आज हम दुनिया में बाहर कलयुग है और हमारे घर में सतयुग है।
बेटा बाप की आज्ञा मानता है, बेटी माँ की आज्ञा में है। आज किसी के घर में बेटी जैसे तैसे कपड़े पहनकर बाप की आंखों से ही बाहर जा रही है, माँ की आंखों के सामने से ही बाहर जा रही है घर में विनय विवेक ऐसा युनिमति कला सब जरा ये नहीं करता। अब आपका नियंत्रण है। मैं बम्बई की बात करता हूँ साहब, वहाँ तो साफ शब्दों में कहते बाप जी सुने इसको दी सुनते ही नहीं है साहब। अब वो कॉलेज में जाने लग गई। आप कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं कि अपनी फैशन दिखाने के लिए? आज कॉलेज में आप जैसे तैसे कपड़े पहन करके जाओ तो आप दूसरों को दिखा करके लोभाओगे। ये क्या कर रहे हो आप पढ़ने जा रहे हो, अपनी संस्कृति को दिखाए रख रहे हो। एक जैन परिवार का घर कैसा होना चाहिए, एक जैन परिवार के संस्कार कैसे होने चाहिए, एक जैन घर में आचार विचार कैसे होने चाहिए, एक जैन घर के अंदर की बात हम जो कर रहे हैं साहब। अभी धर्म तो दूर रखो, दर्शन पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं या नहीं करते हैं, वो बात अलग है। माँ बाप को ज़्यादा पैसों से सुख होता है, संपत्ति ज़्यादा इसलिए बाप सुखी है कि माँ बाप को अगर ओबेडिएंट आज्ञाकारी पुत्र मिले उसमें ज़्यादा सुखी है। अगर बेटा ज़्यादा कमा के लाता है, ज़्यादा पैसा देता है तो माँ राजी है। लेकिन बेटा अगर आकर के चरण स्पर्श करके सुख शांति पूछता है, एक बार आप पूछ करके देखो मम्मी कैसे हो आप, ठीक हो मम्मी कैसे हो आप, चाहता है आपको, आप तब कर रही है बहुत अच्छा है, माँ को तसल्ली होती है। अगर कोई सास बहू भी है वो भी अगर आकर के भले पैर नहीं दबाए वो बात ठीक है, मम्मी जी आपका पैर तो नहीं दुखता, नहीं दुखे वैसे मम्मी को क्या कर नहीं दुखता। लेकिन इतना कोई व्यवहार है कि नहीं, ऐसा संस्कार घर में है कि नहीं है, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी है कि नहीं आप। ये जैन का घर सबसे अलग होता है। दुर्जनों के भी घर होते हैं, सज्जनों के भी घर होते हैं, महाजन के भी घर होते हैं। एज ए कॉमन मैन ऑफ द नेशन दे हैव देयर ओन हाउस आल्सो। उनके भी अपने परिवार तो है कि नहीं है। अब आप आगे बढ़कर एक जैन जो इधर देखिए, एक जो जैन बना है जिसकी बात हम कर रहे हैं, अभी कुलाचार से कुल में जैन कुल में जन्मा इसलिए है, आ रहा है ख्याल में आपको। अब यहाँ से वो आगे बढ़ा तो यहाँ पर आते आते अब वो यहाँ पर थर्ड स्टेज में आकर जो जैन बना है, अब वो मात्र श्रद्धालु जैन बना है। अभी सिर्फ श्रद्धा जगी है, सद्भाव बना है। अब वो यहाँ दर्शन पूजा नहीं भी करता हो, यहाँ आकर दर्शन पूजा भी कर रहा है, कुछ तो धर्म के नियम समझ रहा है साहब। यहाँ से आप एक कदम और आगे बढ़ गए। अब एक कदम आगे बढ़ने पर अब आपको ये ख्याल आ गया कि ये इससे भी ऊपर उठा हुआ जो है आगे चल करके ये व्रत नियम वाला जैन। हाँ, सब सीधी बात ये है यहाँ पर अब सबको आपको समझना है। बोलो सर अमृतलाल जी आप नंबर कटे लगो तो अनमे कटे लगो, ये नहीं बोले पस्टोन वाला है मौन राखी। हेलो बीजा बोलो शांतिलाल जी आप नंबर कटे लगो, आपको जन्मे लगो नहीं यही मौन रहे। लाल साड़ी वाला माजी बोलो, नहीं वाला साड़ी ले, ब्लू साड़ी वाला नहीं, ग्रीन साड़ी वाला कोई खेल खत्म। बोलो मैं आपको नंबर पाऊँ बीजो कोई है। ये आगे यहाँ पर जो है श्रद्धालु जैन बरोबर। इधर देखिए थोड़ा सा विभाजन क्या है कि ये जैन कुल में जन्मा है इसलिए अपने आप को जैन लिख रहा है। अब जैन धर्म माने न माने, अब जैन धर्म के बारे में ज्ञान हो ना हो, इधर देखिए इस नंबर पर तो बोल सकता है मुझे नहीं मानता, मुझे भगवान को नहीं मानता, मुझे मंदिर नहीं जाता, ये कोई है कहना महाराज है, ये है सब ठग है, कुछ भी बोलेगा। लेकिन यहाँ आने पर जैसा इन्होंने कहा मैं श्रद्धालु जैन, अभी धर्म का अभ्यास नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो भी हो दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी करके वो अपनी तरह से चला। अब इसमें से आगे बढ़ कर के आप आए
एक कदम आगे बढ़े। ध्यान इधर देखिए, ये है मोक्ष मार्ग है। आ रहा है ख्याल में? संसार से निकल करके आत्मा मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ रही है, मोक्ष मार्ग है। अभी पहले आपको जैन बनना पड़ेगा, तब जाकर के आगे जाकर मुमुक्षु बनेंगे, आगे जाकर के आप श्रावक बनेंगे, आगे जाकर आप साधु बनोगे, आगे जाकर एक एक गुणस्थान आगे बढ़ते जाओगे। जैसे एक क्लास होती है, एक स्कूल है, विद्यार्थी कैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग पर हमको आगे बढ़ना। अब आप ये नहीं कह सकते, प्रश्न कल खड़ा होगा, कोई जैन न हो तो क्या वो मोक्ष में नहीं जा सकता है? खाली उसका कुल अलग है। इधर देखिए, जैन कुल में नहीं जन्मा है, इसलिए दूसरे कुल में जन्मने से उसका कुल खाली अलग हो रहा है, लेकिन संस्कार यहाँ पर आते आते इधर देखिए, व्रत नियम मतलब क्या करना है? पाप को छोड़ करके बचकाना। आपने जैसे ही एक भी पाप का त्याग किया और बचकान किया, आप यहाँ पर व्रतधारी जैन बन गए, आप नियम लेने वाले जैन बन गए। सर ये विशेषता जरूर होगी। अब अपने आप को अगर एक क्लास आगे बढ़ाते हो, एक कदम आगे बढ़ाते हो, तो यहाँ तो अनिवार्य रूप में आना ही आना है। नहीं तो फिर हम खाली पब्लिक के अंदर, जन शब्द है, इट इज फॉर ओनली द कॉमन पब्लिक, तो कॉमन पब्लिक के अंदर रहना है। अब जन में से जनता बन गया, कल आपको बोलोगे भारतीय जनता पार्टी में आना है, आ जाओ भाई साहब। अब जनता पार्टी में आने के लिए वो ये नहीं देखेंगे कि आप व्रतधारी है कि नियमधारी है कि श्रद्धालु है, वो तो ये कहेंगे कि बस चलो आप जो भी कुछ जन हो आ जाओ, समझेंगे। अब कल कोई किसी को अन्य पार्टी को तोड़ना है तो कांग्रेस में से निकाल कर उसको लाना है, तो उनको तो दुर्जन हो तो भी चलता है। उनको व्यक्ति नहीं देखना, उनको ये देखना है कि वहाँ पार्टी तोड़ी और हमारे में आया, हमारा बना ऐसा। कल वो है दुर्जन है तो आपके घर में घुस कर के भी दुर्जनता ही व्यवहार करेगा। क्या करेगा वो? आखिर तो जो अंदर खून में पड़ा है वो वृत्ति है। आप ये मत सोचना पॉलिटिक्स में गए हुए सभी अच्छे लोग हैं या अच्छे लोग हो गए, ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, राजनीति और राष्ट्रनीति फर्क है दो शब्द में। राजनीति तो आप समझते ही हो, लेकिन राजनीति अच्छी है कि राष्ट्रनीति अच्छी है? अगर देश की सभी पार्टियां मिल करके ये सोच ले सब्जेक्ट क्या है, कौन सा है, उसमें हमको राजनीति नहीं करनी है, राष्ट्रनीति अपनानी है, तो सारी बात ही अलग हो जाए। सब पार्टी वाले मिलकर के एक विषय पर एकत्रित हो सकते हैं। जहाँ देश प्रेम है, जहाँ देश का हित है, जहाँ देश के लोगों का कल्याण है, वहाँ पे राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन संसार के अंदर अब उन लोगों को ये सोचो कि वो राजनीति छोड़ दे तो फिर क्या होगा सब। अब ऐसी परिस्थिति में गिरते काल के अंदर, अब आज हम यहाँ हैं और परिस्थिति देख रहे हो, कल यहाँ से नीचे गिरेंगे, कल यहाँ से नीचे गिरेंगे, कल और नीचे गिरेंगे। अब आते आते 3000 वर्ष में क्या होगा, 4000 वर्ष में क्या होगा, 5000 वर्ष में क्या होगा, 10,000 वर्ष के बाद की परिस्थिति कैसी होगी, सोच लो आप। फिर क्या होगा? अगर कलयुग है तो कली काल के अंदर तो यहाँ से उतरते उतरते नंबर 1, अभी मैंने आपको कहा दुर्जन बढ़ेंगे, सज्जन घटेंगे। नंबर 2, पुण्य घटेगा, पाप बढ़ेगा, ध्यान रखिए। नंबर 3, धर्म घटेगा, अधर्म बढ़ेगा। नंबर 4, अच्छे संस्कार घटते जाएंगे, खराब संस्कार बढ़ते जाएंगे। नंबर 6, गलत आदतें बढ़ती जाएंगी लोगों की, व्यसनी बढ़ते जाएंगे, सज्जन कम होते जाएंगे। ये परिस्थिति होती जाएगी। नंबर 7, कुलाचार घटता जाएगा और लोग जो है ऐसे अपने कुल को बदनाम करे वैसे बढ़ते जाएंगे। नंबर 8, देशाचार के अंदर अच्छी बातें घटती जाएंगी और फिर देश के विपरीत आचरण करने वाले गद्दार बढ़ते जाएंगे। ये सारे कलयुग के लक्षण। नंबर 10, सज्जन घर की सन्नारियां जो है
वो वेश्या जैसा व्यवहार करेगी और इससे भी ज़्यादा नीचे उतरती जाएगी, पता नहीं चलेगा। नंबर 11, आप देखिए स्त्रियों में से पतिव्रतापन घटता जाएगा। वो अपने पति की वफादारी छोड़कर कल किसी के साथ शरीर संबंध बनाती जाएगी। तो ये क्या होगा, किसको धक्का लगने वाला है? नंबर 12, बख्शली ब्रह्मचर्य का पालन ही घटता जाएगा और अब्रह्म सेवन, मैथुन सेवन, दुराचार, व्यभिचार बढ़ता जाएगा। नंबर 13, महिलाओं का सम्मान घटता जाएगा और उनका अपमान बढ़ता जाएगा। ऐसी परिस्थितियां जहां पर होगी बख्शली, आप जरूर समझ लीजिए, नीतिकारों ने भी ऐसा कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ स्त्रियों का आदर सम्मान नहीं होता है, आप घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी, देश में भी आप स्त्रियों का अपमान करेंगे, अनादर करेंगे, आप उनको भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। और जिन घरों के अंदर सुबह उठते स्त्रियों का रोना शुरू हो, जिन घरों के अंदर स्त्रियों का कल्पांत शुरू हो, जिन घरों के अंदर स्त्रियों का दुख सुबह से दूर हो, ऐसी परिस्थिति वाले घर सुखी नहीं कहलाते, समाज में आगे नहीं बढ़ते। आज हमारे लिए बहुत अच्छे आचार विचार संस्कार की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? देखिए, ये काल, इसको कोई रोकने वाला है? काल कलयुग का नीचे उतरता जाएगा, उतरता जाएगा। 21,000 बरस का जो है, अब उसमें से 2,500 बीत गए, रुकने वाला है। कल 3,000 बरस बीत जाएंगे, कल 3,500 बरस हो जाएंगे, कल 4,000 बरस बीतेंगे। कौन काल को रोकता है? आप सर्वत्र सामान्य रूप से काल की सामूहिक असर है, लेकिन इस काल के अंदर से अपने परिवार को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, अपने धर्म को रक्षित करिएगा। नंबर 15, धर्म ही घटता जाएगा, अधर्म ही बढ़ता जाएगा। अब यही है परिस्थिति। नंबर 17, पुण्य घटता जाएगा, पाप भी बढ़ता जाएगा, परिस्थितियां विपरीत होती ही जाएगी। आप तो नहीं टिकेंगे, आप तो नहीं रहेंगे, आपका आयुष्य पूरा हो जाएगा, 100 साल में आप चले जाओगे, आपके बेटे तो आएंगे, आपके पोते तो आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन तो आती रहने वाली है। अब उनका वंश चलेगा, कैसा चलेगा? मात्र परिवार बढ़ गया, मात्र संतान बढ़ गए, पुत्र पौत्र बढ़ गए, इससे संतोष मत मानिए। ऊपर से आपके संतानों में, पुत्र पौत्र में अच्छे आदर्श संस्कार रह गए और प्रेम परिवार का रह गया। घर के अंदर क्लेश कसाय नहीं है, हमारा परिवार बदनाम नहीं है। एक्चुअली यही आपकी इज्जत सबसे बड़ी। नंबर 18, अच्छे अच्छे बड़े घरों की इज्जत घटती जाएगी, इज्जत टूटती जाएगी, सब घर परिवार ही टूटते जाएंगे। आप देख लेना, समझे कि नहीं, कलयुग आ ही रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर सारी विपरीतता एक के बाद एक, जिस प्रकार की विपरीतता आएगी, तब क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये मात्र जैनों में हो रहा है ऐसा नहीं है, ये मात्र हमारे में होगा ऐसा मत समझना, ये तो दुनिया भर में होने वाला है। काल की व्यापक असर पूरी दुनिया में। जैसे समझ लो बारिश गिरती है तो खाली फिरखाना में थोड़ी गिरती, बारिश इस समय चारों तरफ जहाँ है, तो जहाँ बारिश होगी वहाँ असर होगी। वैसे ही कलयुग की असर सबको, सर्वत्र, सब जगह होनी ही होनी है। आप धर्म को कैसे बचाओगे? ये अपना धर्म कैसे बचाओगे? मात्र पैसा टका है, इसमें सुख शांति मत मानिए। आचार विचार संस्कार है, इसमें सुख शांति मानिए। पुनः के एक परिवार की बात करूं, एक माँ बाप के 4 बेटे हैं, शाम होते दुकान मंगलिक करके चारों बेटे घर आते हैं, माँ पहले दरवाजे पर बैठती है। जितने बेटे हैं सबके पास एक ही नियम है, आज जो कमाई हुई, जितनी कमाई हुई, जो ला करके रखना है रख। पूरी दुकान में से जो व्यवस्था हुई है, जितना कमाया है, लाख है तो लाख, 1000 है तो 1000, 10 लाख है तो 10 लाख, थैली ला करके माँ के सामने रख दी। अब सभी चारों बेटों को माँ कहती है, जाओ सो जाओ सब।
सुबह उठ कर के जब जाएंगे तो माँ को जिसको जितना हाथ में देना है देंगे, उस हिसाब से कमा के लाना। लेकिन माँ ये पूछती है कितना कमाया है वो मत बोलो, किस रास्ते से कमाया है, किस तरीके से कमाया है वो फर्क है। बात में देख लो, माँ ने कभी हर्ष नहीं किया। आप ये मत सोचिए महिला है, स्त्री है, इनको तो क्या पैसे से मतलब है, नहीं साहब। एक माँ कहती है मुझे आप कम पैसा दो ज़्यादा दो, मैं कभी गिनती नहीं हूँ, आप जैसे थैली देते हो मैं रखती हूँ, मेरे को ये जवाब दो आपने किस तरीके से पैसा कमाया है, किस रास्ते से कमाया है। तब घर में से इस पैसे का दूध लाएंगे, तब बच्चों को पिलाएंगे। आपने पैसा ही गलत तरीके से कमाया है, मैं बच्चों को दूध नहीं पिलाऊंगी। ऐसा परिवार सौंदर्य की घटी देखो, मलेरिया के जो पहले घर में लक्ष्मी जो आ रही है वो पाप के रास्ते आ रही है कि पुण्य के रास्ते आ रही है। घर में लक्ष्मी गलत तरीके से आ रही है कि अच्छे तरीके से आ रही है। सही मार्ग से लक्ष्मी आती है, भले थोड़ी आती है, लेकिन आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। ध्यान रखिए, लक्ष्मी आती है अपने साथ सुख भी लाती है, दुख भी लाती है, दोनों। श्रावक कौन है? जो घर में पुण्य उपार्जन करता है। भाई साहब आपने खाया पिया कितना, आपने खर्चा कितना किया, होटलों में कितनी बार गए, सिनेमा नाटकों में कितनी बार गए, इसका कोई हिसाब नहीं होगा, कोई इसका गिनती नहीं करते हैं। लेकिन आपने शुभ मार्ग पर उपयोग किया है, समाज जानता है। दुनिया के अंदर आपने बताया फलान चंद जी ने 5 गाय छुड़ाई, जीव दया का पुण्य किया, फलान चंद जी ने साधर्मिक भाई की भक्ति की है, फलाने ने जिन शासन के लिए ये सहयोग किया है, ये कर्तव्य जो आप सुन रहे हो सब प्रकार के, ये श्रावक को करने योग्य कर्तव्य। हम अपने लिए हमारे कर्तव्य करें। हम जैन शासन में या एक साधर्मिक भाई को आपने 5,000 देकर उसका हित किया है तो आपने परोपकार नहीं किया है। आप ये मत सोचना कि मैंने उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, आप ये सोचिए मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। अरे क्या हम ये सोचेंगे मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, मेरा कर्तव्य है। आज हमारे परिवार में और रास्ते पर दूसरे परिवारों में फर्क क्या है? वहाँ उनके परिवार में 10 कमाते हैं, 10 खाते हैं। हमारे शासन के अंदर 10 जने खाते और 1 जन कमाता है। कई घरों की ये परिस्थिति, 1 जन कमा रहा है, माँ का स्वर्गवास हो गया तो बेटा कमा रहा है, लेकिन 10 जने पीछे खाने वाले हैं। अब माँ को सोचना है, परिवार वालों को सोचना है। हम जितना फिजूल खर्च बढ़ाएंगे, हम जितना निरर्थक खर्चा बढ़ाएंगे, तो एक व्यक्ति को के ऊपर कितना बोझ आएगा, एक व्यक्ति पर कितना बोझ आएगा, और सबकी सब इच्छा पूरी करने कहाँ जाएंगे आप? पहले इतने घर में व्हीकल्स नहीं थे, बाद में 1 व्हीकल आया, 2 आए, और अब ये परिस्थिति जितने मेंबर उतने व्हीकल्स। सबको स्कूटर चाहिए, सबको खुद चाहिए। एक माधिया अटे तक जो है स्कूटर माधिया, पास की बिल्डिंग वैसे था। कोई वर्तमान निवास से यहाँ तक आते हैं तो वो स्कूटर पर आते हैं, कोई वो सुख शांति से आते हैं तो स्कूटर पर आते हैं। कोई समझ में ही नहीं आता। आपके चलने पैर चलने बंद हो गए, पसे माजे वेगे 35-40 साल घोड़ा खूब दुखे। अब ये तकलीफ आ गई, गाड़ी को तकलीफ नहीं है, घोड़ा को तकलीफ है। बस आपके पैर चलने बंद हो गए, ये समस्या हो गई। घरों के अंदर लिफ्ट आ गई, अब कोई पैदल चढ़ता ही नहीं है सर। ऐसी परिस्थितियां होती रहेगी तो ये काल इस प्रकार का आएगा। अब ऐसे गिरते काल के अंदर हम आज यहाँ आकर के अपने आप को सर्वप्रथम पहले ऐसा जीवन बनाए। हम इधर देखिए, अब आप आए यहाँ पर, ये आप श्रावक बने। कल मैंने थोड़ी सी बात की थी, तो ये जो कुल वाला जैन है, इसकी संख्या यहाँ पर श्रावक के रूप में नहीं गिनी जाती, और इसमें भी जब संघ व्यवस्था होगी तब के श्रावक की संख्या गिनी जाएगी। तो यहाँ के ये श्रावक ये गिना जाएगा, यहाँ का श्रावक गिना जाएगा। लेकिन यहाँ के श्रावक के लिए जब वो अपने आप में ही विरुद्ध विपरीत चल रहा है तो क्या करेंगे? लेकिन आज देखने जाओगे तो जनसंख्या के अंदर तो ये भी गिने जाएंगे।
जनसंख्या में तो गिनना ही गिनना है। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब आप श्रद्धालु जैन हैं, ये चौथे गुणस्थान पर पहुंच गए, अभी आप दर्शन पूजा कर रहे हो समझे, लेकिन अभी व्रत नियम में नहीं आ रहे हैं। अब आप यहाँ से आगे बढ़े तो आप व्रत नियम में आए, तो व्रत नियम वाले श्रावकों की संख्या संघ व्यवस्था में आ गई, ये विशेषता है। अब आप यहाँ तो आ गए, जब आप व्रत नियम धारी बन गए तो अब आपको कौन से व्रत नियम पालने हैं साहब, किस तरह से करना है। ये श्रावक यहाँ पर जो हैं, ये श्रद्धालु श्रावक है, तो आपके जीवन में दर्शन है, पूजा है, यात्रा है, भगवान की भक्ति है, ये सब आपके साथ जुड़ गए कि चलो इतना करके भी चलेंगे। अब ये श्रावक यहाँ का जो है, तो इसके जीवन के अंदर ये दर्शन पूजा तो रहेगी। अब इसके साथ में ज़्यादा जो प्लस में जुड़ा है वो सामायिक जुड़ा है, प्रतिक्रमण जुड़ा है, औषध जुड़ा है। अब इसके साथ में पक्षठान जुड़ गया है, तब आपके साथ में अनिवार्य है, त्याग आपके लिए अनिवार्य है। अब पाप का त्याग करेंगे तब जाकर के ये श्रावक फर्क पड़ गया। इधर देखो, अजी आंख बोलना सर थोड़ी देर आंख बंद मत रखो, इधर का श्रावक इधर का श्रावक, ये कक्षा आप देखेंगे पता चलेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इस कक्षा के अंदर फर्क देखेंगे, ये चौथे गुणस्थान वाला है, ये पांचवें गुणस्थान वाला है, दो में फर्क है। चुनीलाल जी आप नंबर अंदर क्यों ना नहीं आले, हमें सामायिक प्रतिक्रमण नहीं करो तो नहीं आले। बोलो सामने लाल जी आप लोग अंदर लगो, एक नियम बताओ ना उनमें। हाँ एक लॉनी साहब कोई नहीं, हालो हाँ तो नौकाशी है, हाँ नवकाशी वाले अंदर आ गया, हालो ठीक है। एक नवकाशी का तब भी आपने किया तो भी आप यहाँ चढ़ गए। अब आपको ये देखना है कि बच्चा 5 साल का है, पाठशाला में आता है, एक चॉकलेट लेता है, हमें वो मोटर बैठ के नहीं रहता, 6 वर्ष का होता है, 7 वर्ष का होता है, 10 वर्ष का होता है। अब आप 25 वर्ष को हो या उसको चॉकलेट देना क्या, बोलो सर। हमें आज अपने प्रभावना चालू करो तो संघ अध्यक्ष ने प्रभावना दे लीजिए, कोई देने कोई प्रभावना है मतलब माजे के प्रभावना तो है मतलब। आज हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर जो 5वें गुणस्थान पर है उनके लिए कल से प्रभावना चालू होगी, जो चौथे पर है उनके लिए प्रभावना नहीं। बोलो कथा करने डैडी, अपना अपना सर्टिफिकेट सब साथ में लेकर आना, वहाँ पर दिखाना, मैं 5वें गुणस्थान पर हूँ, आपको प्रभावना दे। ये बात यहाँ पर व्यवस्था है सर। ये आत्मा गुणस्थान पर 14 गुणस्थान के अंदर जो मोक्ष का मार्ग है उसमें से आप चौथे पर चढ़ गए, 5वें पर आ गए, तो आपके लिए अलग स्पेशल व्यवस्था है। यहाँ हम स्वामी वात्सल रखते हैं दीपावली सबके लिए, सबके पूरा स्वामी वात्सल, उसमें किसी के लिए कोई दान नहीं है। करने वास्ते पर में स्वामी वात्सल है, करने वास्ते आगे बनाना। अब अठे वाला आमिर पर भी आने मात्र कुलाचार वाले जो जैन हैं, जो कोई महावीर स्वामी भगवान की निंदा ही करे, वे तो क्या मैं भगवान नहीं मानतो, बना नहीं वास्ते स्वामी वात्सल है, मतलब क्या रहा। आप स्वामी वात्सल्य शब्द किसको कहते हैं, हमारे जैसा ही हमारा साधर्मिक भाई है उसके लिए व्यवस्था है। अगर वो दर्शन पूजा सामायिक चौथे 5वें में से जिसमें रह करके पूरी तरह से करता है उसके लिए व्यवस्था। पर घना आपने परमेरा देखी जी, बारे घना में नहीं देखे, कभी दिखाई नहीं देंगे, 12 महीने में भी नहीं, पैर भी नहीं रखेंगे। बस हमें मौत यू से बात से दरवाजे खुले आओ, सब रहे जो आ रहे बनने वास्ते सब रहे। अब वो चप्पल भी नहीं खोलेंगे, बूट भी नहीं खोलेंगे, खड़े खड़े थाली में लेकर जो भी खाना है खा लेंगे, वापसी खावा तो आपको करना। आप कभी उसको जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं बता रहे।
आप एक कदम रास्ता नहीं बढ़ा रहे हो। आज कई परिवार ऐसे हैं जिनके बाप दादाओं ने मंदिर बनाए, मूर्तियां बनाई, उपासनाएं बनाए, संत निकाले, योगदान कराए, और आज उनके तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी में गिरते जा रहे हैं। जिनके बाप दादाओं ने बनाए और उनके पोते आज बोल रहे मैं नहीं मानता। उसको मंदिर में ले गए, भगवान की मूर्ति के नीचे नाम पढ़ाया, जन्मदिन थारो जन्म हो तो वंदन थारो कोई नाम नहीं तो कोई बटे लखी और पप्पू नाम लखी और भगवती मूर्ति रे नीचे पप्पू नाम लखी। ओके बात करता गणक की तो मुनि मान गण रे टाइम रो गणक की तो मुनि मान। आप ये सोचिए, हमारे यहाँ ठीक है, आप सोचो कि नाम का मोह, नाम के मोह से ज्यादा हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी वाले इस धर्म में बने रहे, उनके संस्कार बने रहे, उनको ये पता चले हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए कितना किया है, क्या क्या किया है। आपकी ये आंखें खुलनी चाहिए और ये परंपरा चलिए, हजारों साल से चलिए, इसलिए जैन धर्म टिका है। आप ये मत सोचिए खाली महावीर स्वामी से चला है और महावीर स्वामी से चला इसलिए 2500 वर्ष चला है। आप पार्श्वनाथ भगवान से गिनो, महावीर स्वामी के 2543 वर्ष में, अब पार्श्वनाथ भगवान, महावीर और पार्श्वनाथ के बीच का गैप 250 वर्ष का वो गिनो, फिर पार्श्वनाथ भगवान का 100 वर्ष का आयुष्य वो गिनो, तो 2543 में 350 वो जोड़ो और 72 वर्ष महावीर के आयुष्य के जोड़ो। उसके पहले 5000 वर्ष का गैप जो गिन करके नेमिनाथ भगवान का गिनो। भाई धर्म तो एक ही है, धर्म के संस्कार एक ही है, धर्म का आचार विचार एक ही परंपरा में निरंतर चला, अखंड धारा में चला। ये तो हमने इतनी लंबी हमारी मेमोरी याद शक्ति काम नहीं करती है, इसलिए हमने लास्ट में हुए तीर्थंकर महावीर से काल गणना हमारी रखी। आप लिखो पार्श्व संवत लिखो, वीर संवत क्यों लिखते हो? आप पार्श्व संवत लिखो, आप नेमी संवत लिखो, आप आगे आगे की और संवत लिखो, आपको हिसाब करना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन है वे तो है भगवान तो, आपको बरोबर ख्याल आना चाहिए। और ये आप बरोबर कल्प सूत्र के अंदर पढ़ेंगे, आपको कल्प सूत्र में 24 ही तीर्थंकर भगवंतों के बीच में एक से दूसरे के बीच में कितना गैप रहा है, कितना अंतर रहा है। आदेश्वर भगवान का चरित्र समाप्त होते ही भविष्य के उनके बीच के साधनों का गैप आपको बताया जाएगा। अंतर काल जिसको बोलते हैं, फिर सबका आयुष्य जोड़िए, सबका अंतर काल जोड़िए। हम 24वें तीर्थंकर से लेकर पहले तीर्थंकर आदेश्वर भगवान तक सारी काल गणना गिनने जाए तो कितना कितना लंबा चौड़ा काल होता है। हमारे पास व्यवहार में भाषा के अंदर इतने शब्द नहीं है कि हम इतने अरबों खरबों वर्षों का काल गणित करके लिख सके, इतना बड़ा हमारे पास शब्द रचना नहीं है, लेकिन है जरूर। यहाँ पर व्यवस्था आप देखेंगे। अब आते आते श्रावक जीवन के अंदर जो व्रत पचकान हम कह रहे हैं, इधर देखिए। अब महावीर ने ये कहा कि श्रावक जीवन के व्रत पचकान के अंदर यहाँ जो व्यवस्था की है, आपके लिए 12 व्रत की व्यवस्था की। अब इन 12 व्रतों के अंदर व्यवस्था में एक विभाग लगा है, 5 अनुव्रत नाम दिया है, इसके सामने 3 गुण व्रत नाम दिया है, इसके साथ में 4 शिक्षा व्रत नाम है। अब ये मिलाकर के 12 हुए। इधर देखिए 5 अनुव्रत के अंदर सीधा आ गया। ये पहला पाप आपने हिंसा का कितना त्याग किया है, कितने प्रमाण में घटाई है, ये आपका व्रत हो गया। ये सब पाप ही है वैसे देखने जाओ तो। अब इसमें से दूसरा है वृषावाद, तीसरा है अदत्ता दान। आप इनमें से एक एक पाप ये देखिए कि मैंने कितने प्रमाण में छोड़ा है, तब जाकर के ये हो गया आपका अनुव्रत। इधर क्या शब्द है? विरमण। अब ये जो विरमण शब्द है, मतलब आपने पाप के परसेंटेज कितने घटाए, कितने छोड़ दिए, पहले ये नक्की करो। है पाप भी है, पाप छोड़ना है। अब आप इसमें से एक व्रत लो, एक नियम लो, कोई भी लो, एक व्रत में भी आओ तो भी आप श्रावक कहलाओगे। आप 2 व्रत लेते हो
आप 3 व्रत लेते हो, आप 5 व्रत लेते हो, एक विभाग ही लेते हो अनुव्रत, तो भी चलेगा सर। तो माझे अमता कौन बात नहीं माझ्याकडे अमेरिका पहला धनती रोज आराम पासा ऐसे era के हम लागे के कोई अच्छो ही से। अब हुआ ये 3 गुण व्रत है। अब 3 गुण व्रतों के अंदर भी आपको समझना है अच्छी तरह से कि छठा दिक परिवार व्रत है, 7वां जो है अंदर से भोग परिवार व्रत, 8वां निरर्थक अनर्थ दंड का व्रत है। अब इन पापों में से आप कितना छोड़ते हो, सब बात आ गई इसमें अंदर। अब रही बात ये कि आप अपने जीवन के अंदर ये शिक्षा व्रत में से आप अलग विभाग करके, ये सामायिक का व्रत है, ये औषध का व्रत है, ये देशावकाशिक है और ये अतिथि संविभाग का है। आप कौन सा आचरण कर रहे हो? इधर देखिए, इस 4, 5 और ये 3, 8 के अंदर आपको छोड़ना है और इधर 4 के अंदर आपको आचरण करना है। ये शिक्षा व्रत है। मतलब ये हुआ कि अब आप सामायिक नहीं करो तो श्रावक नहीं कहलाओगे, अब आप इसमें औषध नहीं लो तो भी नहीं कहलाओगे, अधूरे कहलाओगे। आप ये सोच लो, समझे कि नहीं, कि आपको कभी ना कभी औषध लेना है, व्रत लेना है। सामायिक जो है वो 2 घड़ी की है और औषध जो है वो पूरे दिन का है। बस बात इतनी सी, पूरे दिन सामायिक में ही रहना, ये औषध हो गया। एक हिसाब करके महावीर स्वामी ने पूरा हिसाब करके दिया है और वैसा जीवन अगर हम जीते हैं तो अपने जीवन का हिसाब आप अगर अपनी तरफ से पूरे जीवन का हिसाब करो और फिर आप देखो, ये अगर आपने जन्म लिया और यहाँ से आपका ये 100 वर्ष का जीवन काल है। अब इस जीवन काल के अंदर आप हिसाब करोगे, कितना करोगे, कैसे करोगे सर? अमृतलाल जी, आप हिसाब करो कि मैं आज हमारी उम्र अच्छी हुई, मैं कितना रुपया कमाया, बस यही बात है आपके पास। नहीं बात नहीं भाई, बोले होले वाली उम्र थी, दुकान में बैठो तो बापा रे हाथी दुकान में गाड़ी मारते मैंने व्यापार धंधा करता था। आज इतना भर में मैं 50 लाख कमाया, कोई के मैं 5 करोड़ कमाया। आपने अपनी तरफ से जीवन जीते हुए जितनी कमाई की, महावीर यहाँ शास्त्रकार हिसाब कर रहे हैं। इनके अंदर आपने पहले यहाँ से ये बोलो कि सामायिक कितने की, दिशावकाशी कितना किया, आपने औषध कितना किया है, अतिथि व्रत, ये पाप आपने कितना त्याग किया है, यहाँ से आप देखिए। अब इनमें से आपने जिस प्रकार से जितना किया है तो ये किया हुआ आपके डायरी में प्लस पॉइंट में पर्सनल है। अब गिनती करो आपकी संख्या, जयंतीलाल जी बोलो, आपकी सामग्री संख्या कितनी? 10,000 हुई? 10 ही नहीं हुई। अबे अनोरी उम्र कितनी है? 60 तो अहमद आगे बैठा है, 76 रही उम्र अनोरी है, अजय 10 सामयिक नहीं हुई। अब इनका प्लस पॉइंट, अब ये भी कर रहा है आपके 100 वर्ष, ठीक है। 100 वर्ष के बाद ये दुनिया छोड़ के जब जाएंगे तो वहाँ हिसाब दिखाना पड़ेगा, वहाँ हिसाब पूछेंगे, तब आप क्या कहेंगे? अमृता जी आपने कितनी हुई? नहीं बोली, बंदी मुझे लाग रही। अब यहाँ पर आप बोलिए कि आपके जीवन में औषध कितने हुए, तो शास्त्रकारों ने हिसाब दिया है। सामायिक पोषमीय जो कालो गच्छे जीवस सो मुख्य फल दे शेषो संसार फले। सामायिक औषध आदि वृत्ति व्रत में जितना जीवन हमारा बीता है वही आपके जीवन में मोक्ष के मार्ग में प्लस पॉइंट के रूप में लिखा है। ये आपकी कमाई, ये आप साथ में लेकर जाओ। अब आपने ये नहीं करके बाकी का सब किया। अब आपने कितना खाया है बनो हिसाब कोई लेगनो सा, चलो गौर रो हिसाब करो, बस चावल रो हिसाब करो। बोलो आपके जीवन के गेहूं कितने हो गए? 1000 मन हो गए। 1000 मन गेहूं खाता, 1000 मन चावल खाते, और कोई इडली करी खानी। आप बहुत हिसाब लो नहीं, टोटल का
एक बोतल निकाल करके हिसाब कर लो, दूध कितना पिया, चाय कितना पिया, हिसाब करो आप। 1 लाख लीटर चाय हो गई। मरते समय जनानामी जब निकले तब आपकी अर्थी के साथ में आपका लिस्ट लगा दिया जाए, फलन छंदीसा अनरो लिस्ट अथरो है, इतना खाया इतना पिया। क्या काम आएगा? कोई पढ़ेगा आपका लिस्ट? कौन पढ़ेगा भाई साहब? कौन आपका लिस्ट ध्यान में रखे? एक युवक ने आकर अभी जो है अपना लिस्ट बताया, मैंने मैगी इतनी खाई, मैंने बिस्किट इतने खाए, उसका पूरा लिस्ट देख करके चक्कर आ गया। अभी उम्र कितनी है? छोटी उम्र के अंदर एक युवक अपना लिस्ट बता रहा है, इतना ये खाया, इतना ये खाया, इतना ये खाया। अब उस लिस्ट को पढ़ने बैठो तो चक्कर आ जाए कि उम्र कितनी है और खाया कितना। क्या फायदा? क्या फायदा? क्या? अब आपको जाते समय यहाँ से ये पूछा जाए, कल आपका 100 का आयुष्य पूरा होगा, आप दुनिया छोड़ करके जाओ। ठीक है, दुनिया का व्यवहार है, आपके बेटे आपके पीछे लिखेंगे हमारे पिताजी का। आप स्वर्गवास लिखते कैसे हो? पहले क्या समझ के पापा बोल के गए आपको मेरे पीछे मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, लिखना भाई। जब आपने आपको कहा नहीं है और आपको मालूम नहीं कि पापा कहाँ गए, फिर भी स्वर्गवास लिखते। कोई लिखने वाला है हमारे पापा का नरकवास हुआ, कोई लिखना है हमारे पिताजी का तिरंजवास हुआ, कोई लिखने वाला है? अब सब जने स्वर्गवास ही लिखते। अब स्वर्ग कभी हाउसफुल होगा कि नहीं होगा? वहां से मैसेज आएंगे, भाई साहब अब हाउसफुल हो गया है, अब कोई स्वर्ग में आना ही बात। लेकिन आप रिवाज बना रहे, आप रिवाजों के ऊपर चल रहे। हर बाप की मृत्यु के पीछे बेटा स्वर्गवास लिखना। कोई अपने बेटे को पहले से कुछ कह के नहीं जा रहे। स्वर्ग इतना सस्ता है, स्वर्ग इतना आसान किसी को मिल जाएगा, जो भी जाओ सबके लिए खुले दरवाजे। ऐसा नहीं है बादशाही, आपकी सोच अलग है, आप विचार कर लेना। ऐसा है या नहीं? स्वर्गवास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ से जब पत्र सबको जाते हैं, मद्रास से चेन्नई से वापिस जवाब लिखते हैं, आपको पत्र मलियो साहब आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, ये जान करके बहुत उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो आपको दुख क्यों होता है? सर जी दुख इसलिए होता है वो मोक्ष नहीं गया। मोक्ष का कुछ भी नहीं समझते, जानते नहीं है। आपने लिखा स्वर्गवास हुआ और सामने वाले लिख रहे दुख हुआ। उनको लिखना चाहिए आपका पत्र मिला, आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, ये जानकर बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ कि चलो स्वर्ग में गए। भाई साहब अभी आप सब ऐसे लिखना, सब सर्वजुर आजुर विक्रम पछाए। भाई सत्य हकीकत लिखो, इसमें क्या गलत है आपको? अब वो सामने वाले स्वर्गवास लिख रहे हैं तो आपको जवाब सही देना। मैंने एक भाई साहब को पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, आप क्यों जवाब देते हो, आपको क्यों दुख है? वो स्वर्ग में गए तो आपको क्यों तकलीफ होनी चाहिए? बहुत अच्छा हुआ। अरे बाप रे भाई अच्छा हुआ, मैंने कहा है कि रात को करे जाता था, 12 बजे करे जाता, हमारा जिगर जान दोस्त था। हम रात को कहाँ जाते, क्या खाते, क्या पीते, क्या करते, मैं भी तो साथ में जानता हूँ। अब इतना सब कुछ किया और बोले स्वर्ग में गया, इसलिए मैंने लिख दिया कि नहीं बहुत दुख हुआ है। नहीं तो मैं जरूर लिखता कि भाई स्वर्ग में गया तो अच्छा हुआ। अब स्वर्ग में जाने के लिए क्या रास्ते हैं, क्या उपाय हैं, और क्या करे तो स्वर्ग मिले, बाकी तो नहीं संभव है। और आज के इस कलयुग के अंदर 100 में से 90% लोगों का स्वर्गवास नहीं होता है, स्वर्ग गमन नहीं हो पाता है। कलयुग के संसार के अंदर न मालूम कितने प्रकार के कैसे कैसे पाप करते हैं, इसका परिणाम विपरीत है। लेकिन एक बात जरूर समझो,
हमारी गति किसी के कहने से नहीं, किसी के लिखने से नहीं, या दुनिया के व्यवहार से नहीं, मात्र कोई पीछे कुछ भी लिख दे, इससे हमारी गति नहीं होती है। हमारी गति तो हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार, गति अपने 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 कर्मों के अनुसार होती है। कोई कुछ भी लिखे और कोई कुछ भी कहे, उससे गति नहीं। अब जब आप यहाँ से सामायिक धर्म, इधर देखिए, मैंने ये कहा इन 5, ये 5 और ये 3 8, इन 8 के अंदर आपको कुछ किए हुए पाप छोड़ना है, ऐसा धर्म, और इन 4 के अंदर आपको करना है। यहाँ पाप नहीं छोड़ना है, यहाँ को आप धर्म क्रिया धर्म आचरण करेंगे। श्रावक हैं तो आप जरूर समझिए सामायिक किए बिना एक दिन में खाली नहीं जाना। अब औषध के लिए व्यवस्था है पर्व दिनों में करिए। जब भी बड़े पर्व दिन पर्व तिथि आती है तब औषध करिए। अब रही बात ये देशावकाशी की, इसके अंदर जो है थोड़ा सा संकोचन करके आज ये नहीं आगे नहीं, सामायिक औषध के बीच में देशावकाशी, एक दिन की 10 सामायिक करिए तो भी आप देशावकाशी, या आपके हिसाब से 8 सामायिक और 2 प्रतिक्रमण गिन लो, कोई 10 सामायिक और 2 प्रतिक्रमण गिनते। हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, परिवार है, पीछे बच्चे हैं, वैसा सोच करके मैं पूरे दिन औषध के उपासना में नहीं रह सकती, तो कम से कम आप देशावकाशी कराइए। इतनी हमारे यहाँ व्यवस्था है, सोचिए। अब जब आप देखें कि औषध धर्म के अंदर जब आए, ये शब्द आपने देखा है कि यहाँ पर लिखा है औषध, ये ध शब्द है धर्म का शॉर्ट फॉर्म। अब धर्म का शॉर्ट फॉर्म करके यहाँ पर आपको रखा, ये पुष्टि करना है। आपको किसकी पुष्टि करना है? धर्म की पुष्टि करना है। आप धर्म की पुष्टि अपने जीवन में इतनी कर रहे हो, धर्म की औषध मतलब सामायिक बड़े दिन की, उससे अपना जीवन आप पुष्ट कर रहे हो, आत्मा पुष्ट होती है। ध्यान रखिए, जब जब हम तप करते हैं तो तप के अंदर काया क्षीण होती है, शरीर अशक्त होता है, लेकिन आत्मा पुष्ट होती है। आ रहा है ना ख्याल में? इसलिए इसको यहाँ औषध के रूप में बताया। अब आप सोचिए कि हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो प्रतिक्रमण की व्यवस्था हमारी किस तरह से कैसे हुई। अब कायोत्सर्ग आप करते हो, अब ये जो कायोत्सर्ग शब्द है वो संस्कृत के अंदर है। अब कायोत्सर्ग ये अर्धमानवी प्राकृत की भाषा का, हमको हमारे किए हुए पाप कर्मों के प्रायश्चित के रूप में कायोत्सर्ग। तो जब आप करते हो, रोज का कायोत्सर्ग हमारा 4 लोगस का होता है। अब आप इससे आगे बढ़ कर के जैसे जो है पक्षी प्रतिक्रमण के अंदर आए, ये है 12 लोगस का कायोत्सर्ग। इससे आगे बढ़ कर के आप आए 84 प्रतिक्रमण में आए, तो इसके अंदर ये 20 लोगस का कायोत्सर्ग आएगा। अब इससे आगे बढ़कर जब आएंगे यहाँ पर आप संवत्सरी के दिन कायोत्सर्ग करोगे, तब कितना करोगे? 40 लोगस और रात में 1 नौका। ध्यान रखिए, व्यवस्था जिस प्रकार से है। अब ये सारा क्यों हमको ऐसा दिया गया है? बहुत अच्छा गणित है इसका, बरोबर गणित के हिसाब से दिया गया है। अगर हम श्वासोश्वास के गणित के हिसाब से चलें तो कैसे हमारी कर्म क्षय हो, कितनी निद्रा हो या निद्रा न करो, शुभ पुण्य उपार्जन करो, तो आपको कौन सा स्वर्ग, किस देवलोक का पुण्य उपार्जन हो, इनका सारा गणित बताया गया। अब आप देखिए यहाँ पर लोकस जो है जिस प्रकार से दिया गया है, आपको नियमित जो है ये बताया गया है कि आप जब भी कायोत्सर्ग करो तब आवे वहाँ तक होवे, वहाँ तक लोगस का करिए। 24 तीर्थंकर भगवंतों का नाम एक सूत्र में एक साथ आता है, ऐसा एक ही है लोगस। नमोस्तुणम में किसी भी भगवान का नाम नहीं आता है, फिर भी वहाँ
पर जो है सभी तीर्थंकर भगवान कैसे हैं उनका जो है विशेषण आता है। आ रहा है ख्याल में आपको? मात्र विशेषणों से भगवान की स्तुति करना, गुणगान करना, ये है नमोत्थुरम। और नाम लेकर के एक एक भगवान को याद करना, ये है लोगस। इसलिए अब जब भी आप कौशल करो तो बरोबर लोगस से करो। इधर देखिए, अब लोगस जो अगरे कभी गाथा माने बोलो सा लोगस में गाथा कभी आपने कहने ठाक पढ़ते हुए 8 कोई 8 कह रही है, 7 कह रही है, 10 ठीक है बोलो सा। अब आप देखिए जो गणित है उस हिसाब से लोगस के अंदर 7 गाना। अब इसके अंदर चरण की व्यवस्था लोगस जो अगरे धम्म तीर्थ यरे जिने हरिहंसे कीर्तयसम 24 केवली। इसमें 8 अक्षर, इसमें 8 अक्षर, इसमें 8 अक्षर, ऐसे करके 32 अक्षर होते हैं। इधर देखिए, अब आपको एक श्वास में एक चरण बोलना है, ख्याल आ रहा है? दूसरे श्वास में दूसरा चरण, तीसरे श्वास में तीसरा चरण, चौथे श्वास में चौथा। मतलब क्या हुआ? लोगस जो अगरे धम्म तीर्थ यरे जिने हरिहंसे कीर्तयसम 24। अगर आपने श्वास का ध्यान नहीं दिया तो गणित नहीं करे, तो घड़ा दिखाई नहीं पड़ता। 100 में से 99% किसी को ये ख्याल नहीं। एक नवकार आपको बोलना है तो 8 श्वास में नवकार बोलना। बोलो मैं कहने ढा पड़ेंगे आप 8 श्वास में। कई लोग एक्सपर्ट है, एक श्वास में पूरा नवकार बोल सकते हैं, ऐसे भी एक्सपर्ट है। लेकिन नियम क्या है? नमो हरिहंसा, एक श्वास पूरा हो गया, नमो सिद्धांत, दूसरा श्वास पूरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और लास्ट में 8वां आवे तब मंगलानंद च सर्वेसे परमं हरये मंगलम। संपदा है, ये आप संपदा दी गई उसके हिसाब से होना चाहिए। अब उसमें एक एक श्वास के साथ का आपका कैलकुलेशन करिए। इधर देखिए, अब हो गए एक गाथा में 4 श्वास, 7 गाथा में कितना हुआ सर? अब हुआ ये कि आपको जब ये कहा जाए 4 लोग असरो कौशल चल्लेशु निमलेरा तफेज करना। अब ये ध्यान कई लोगों को रहता ही नहीं। कोई बात से कोई पूरा बोला तो कोई फर्क पड़ता है, पूरा बहता है सीधा सीधे मोहम्मद ईसान तो बाकी लोग पूरा हुआ वो अपन वो उसमें बस में गाड़ी रुकती को था नहीं पड़ता, सुपर फास्ट आ रहा है हैदराबाद से सीधी दिल्ली पहुंच। अब ये तकलीफ है आपकी, क्यों आपको चंदेशु निमलेरम तक कहा? अब ये 7वीं गाथा है लास्ट में, यहाँ पर उसका ये पहला पद आ गया चंदेशु निमलेरम। बस आपको यहाँ आप रुके, यहाँ 25 सांस आपके पूरे हो गए। ये गणित बैठा है। जब 25 श्वास आपके हो गए तो इतने में ही आपको ले रही है श्वास, यही रुकना है। चंदेशु निमलेरम तक पूरा हो गया कौशल। अब आपने मान लो यहाँ पर 12 लोगस गिने, बरोबर? अब 12 लोगस का 25 के साथ में गुणाकार करो। कितना हुआ? 300। अब ये जो है आपका गणित बैठ गया। जब 12 लोगस का कौशल पक्षी प्रतिक्रमण में आवे, चंदेशु निमलेरम तक गिनो, श्वास के साथ चलो, ये हिसाब बैठे। अब यहाँ पर 20 लोगस है, अब 20 लोगस का जो है 25 के साथ गुणाकार करिए, कितना हुआ? अब यहाँ पर आपको ये गणित बैठ गया, इतने हिसाब से चलना है। इधर आ गए आप लोगस के अंदर, अब ये 40 लोगस है ऐसा, तो आप बरोबर जो है 25 के साथ में 40 का गुणाकार करिए,
ये हो गया 1000 हो गया, और इसमें एक नवकार के 8 गुणिए ये नवकार के श्वास हो गए। अब कितना हुआ? 1008 श्वासोश्वास प्रमाण ही आपका संवत्सरी का कौशक होना चाहिए। आ रहा है ख्याल में? अब आप क्या करते हो? लोगस नहीं आता है तो अनाउंस रख दिए, 4 लोगस नहीं आ गए तो 12 लोगस नहीं आता है तो 20 लोगस नहीं आता है, तो आप सब में कैलकुलेशन करते जाते हो। ये किसके लिए था? छोटे बच्चों के लिए था। और आज ये एक अनाउंसर बिल्कुल परमानेंट हो गया सर, वो सब के लिए बोलेंगे। अब 40 लोगस नहीं आ गए तो जो नवकार गिनेंगे उसका कैलकुलेशन नहीं बैठेगा। अब एक नवकार बरोबर 8 श्वासोश्वास हुए। अब उसके हिसाब से जो 160 नवकार गिनेगा गणित ही नहीं बैठेगा। करें देखो, ये कैलकुलेशन नहीं बैठेगा। जो लोगस गिनते हैं उनको एक नवकार ऊपर गिनना है। अब लोगस आवेश को नहीं तो पाएगा, लोगस ही नहीं आता। ऐसे बहुत भाग्यशाली मुंबई में तो है, पहली बार मैंने था। आज इतने वर्षों से हम प्रतिक्रमण करते आ रहे हैं। दिस इज एनुअल एग्जाम। संवत्सरी का प्रतिक्रमण मतलब दिस इज एनुअल एग्जाम। अब एनुअल एग्जाम के अंदर कोई सुपरवाइजर पेपर लीक करने वाला होता है? एसएससी के एग्जाम में कोई बोले नहीं आ गए तो नहीं आता है तो लिखो, मैं बोलता हूँ लिखो। 12 लोग नहीं आता है तो क्या कर रहे हैं आप? अब ऐसा आपका एनुअल एग्जाम जैसा प्रतिक्रमण, अब रिजल्ट क्या है? हम पाप धोने के लिए प्रतिक्रमण कर रहे हैं, हम पाप कर्म खपाने के लिए, धोने के लिए प्रतिक्रमण है हमारा। क्षमापना कर रहे हैं हम, और परिस्थिति उल्टी हो रही है। अब जब हम ये प्रयोग करें, पहले लोगस सीखें, लोगस को कैसे बोलना ये जाने हम, और लोगस के साथ श्वासोश्वास की प्रक्रिया करें। लेकिन मुश्किल है 100 में से कितने प्रतिशत लोगों को लोगस ही नहीं आता है, और कभी सीखने की कोशिश नहीं की। नहीं तो 7 गाथा पाठ करने में भाग्यशाली। आज से चालू करो तो संवत्सरी के पहले लोगस आ सकते। आज से चालू, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन पर लेवे और बिल्कुल याद करने की कोशिश करें तो संभव है। आप बहुत जना तो मोबाइल नंबर याद रखो, 100 जने के, कोई तो और 500 जने के रखते होंगे। इतने लोगों के मोबाइल नंबर याद रखते हो, नाम याद रखते हो, उनके एड्रेस याद रखते हो, क्या 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 कितना कितना याद रखते हो, इतने पावरफुल मेमोरी वाले। लेकिन आज दिन तक लोगस नहीं, क्यों नहीं करता? बाप से बेटा अनाउंसर है ही सके, अब हमारी तकलीफ है, क्यों बात कर लो? बड़े अनाउंसर है, बस नवकार आवे मम्मी ही का जन्म थी जब आ गई, वो तो बोले ही नहीं हकता। तो वहाँ बोलने ही वाले हैं। 40 लोग नहीं आवे तो कितनी नवकार गिन लेंगे? कुछ लोगों को गिनती नहीं बैठती है। गिनती कैसे करनी? वो घर में ही गिन करके दोहरा धागा एक नवकार वाले को बांध के ला। मैंने मुंबई में देखे ऐसे, एक माला लेंगे, एक बार 108 है, फिर गिनती करके 60 बार में बात दोहरा बांध के रखेंगे, आगे मेला करेंगे। भाई साहब, माला गिनने से कौशक नहीं होता है। कौशक में माला लेकर गिनी नहीं जाती है। कौशक में संख्या ऐसे ऐसे करके गिना नहीं जाता है। आपने अपमानम घोषिरामी करने के पहले ही प्रतिज्ञा कर लिए, सुह में अंग संचालित, सुह में खेल संचालित, सुह में दिव्य संचालित, ये सब आपने प्रतिज्ञा की है। सूक्ष्म रूप से भी मैं अंग नहीं हिलाऊंगा। आपने जब इतनी प्रतिज्ञा की, अब आप माला लेकर बैठ गए। कौशक कौशक के रूप में होता है, तभी कौशक का अर्थ होता है, नहीं तो कोई मतलब। अब ऐसा मैंने कहा तो बेशक जना उठे थे बाप से, और ठीक है क्या था, और नहीं आओ, बड़ी खुश करवाते हमें यूँ। एक तो इच्छा खुदी मम्मी धक्को मारे जब बैठे थे आवे गए, हमें आगे थे यूँ कह रहे थे घरे जब मम्मी ने तो मम्मी लोकस नहीं आओ, तुम्हारा सब ना और तो किकन भी करे तो जल्दी छूटना है।
अगर ये कहो कि आप जरूर आइए लेकिन लोकस पाठ कर लो, बस ये है माता कुछ करें परीक्षा में जो बड़ी तो गाइड पौधा फारे तो लगे ना ले ये फिर लोकस पाठ कर वाली बात है। अब इतनी मेमोरी है कहाँ पर, सेब चिड़ो गाठे फाफड़ा खाए गए, हम मेमोरी लाए कहाँ से कि लोकस याद है। बोलो आज ये परिस्थिति हो गई, इतने लोकस पाठ करने को तैयार नहीं है। मेरी विनती है कि जिन जिन भाग्यशालियों को लोकस नहीं आता हो वो आज से चालू करो, अभी 3 दिन के अंदर लोकस आराम से पाठ हो जाएगा। आप संवत्सरी तक आने के पहले प्रैक्टिस करके आइए, घर में प्रैक्टिस करिए ताकि आप अच्छी तरह से बोल सको और लोकस का कौशल कर सको। इधर देखिए, अब यहाँ पर ये जो गणित चल रहा है, अगर ये 300 श्वासोश्वास, 500 श्वासोश्वास, 1008 श्वासोश्वास, अब सिमंदर स्वामी को पूछा जाए, हे भगवान मैं जो लोकस गिन रहा था और उसके मेरे अगर इतने प्रमाण में अगर इसके ये सब सारे श्वासोश्वास गिनती करो, तो भगवान को पूछा जाए भगवान ये क्या गणित है, ऐसा क्यों करते हैं? तो महावीर स्वामी क्या कहे, इधर देखिए कि भी एक श्वास ऐसा आपका रहा, उस पर आपके अध्यवसाय इतने शुद्ध ऊंचे बन गए, आपके भाव परिणाम इतने अच्छे ऊंचे हो गए, और उस समय आप लोकस गिन रहे थे, उस श्वास पर यहाँ थे, तो यहाँ अगर आपका आयुष्य बंध जाए तो आप इतने ऊंचे देवलोक में इतने वर्षों का आयुष्य लेकर वहां जन्मेंगे। आप समझ लीजिए थोड़ा, अगर आपने सामायिक में है और आपने लोकस का कौशल किया तो प्लस पॉइंट कितना रहेगा? आप लोगों ने, जिन महिलाओं ने जिन्होंने उद्धान किया उनको मालूम है कि रोज सुबह 100 लोकस का कौशल। अगर आप 100 लोकस का कौशल कर रहे हो तो ये गणित आया, एक लोकस के 25 श्वास के हिसाब से गुणाकार कर लो। अब उस हिसाब से किस समय किस श्वास में आयुष्य का बंध पड़ना और किस समय आपके परिणाम अध्यवसाय इतने ऊंचे होने से, रोज तो नहीं गए, कई तो ऐसे बात से लोकस करते हैं उनकी आवाज, अब वो लोकस गिनते ही दिन लेवे तो उनका तो सब गया। अब आयुष्य बंद होना तो रुक नहीं सकता है, आयुष्य कभी भी बंद हो आपका, लेकिन किस समय जैसे ऊंचे अच्छे अध्यवसाय आपके बने हैं, परिणाम की धारा आपकी अच्छी बनी है, अब आप उसमें से किस लोकस पर थे, किस श्वास पर थे, कितने भी श्वास उस समय आपकी बनी हुई थी, उस समय आपका आयुष्य बंद पड़े, तो ये सारा गणित उस पर है। अब देखिए जैन शासन के अंदर गणित पर कितनी बात चल रही है साहब, कितनी बातें हमारी ऐसी गणित पर आश्रित हैं कि बरोबर गुणाकार करके हम समझ सकते, बरोबर गुणाकार के साथ चल रहे हैं भाग्यशाली, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन के साथ। हमारी कमी कमजोरी ये है कि जैन धर्म को समझे नहीं हम, और जैन धर्म के सारे गणित को नहीं समझे, ये हमको ख्याल नहीं आया। अब नवकार का गणित अंदर से चल रहा है सर, ये गणा होना पड़ेगा खतरा है। हाँ अभी नवकार का भी लिख लो, बाजी बता रहा आप जल्दी बता, जिनको समझता है भाग्यशाली, एक नवकार के हिसाब से भी यहाँ पर गणित हमको बताया गया है कि एक नवकार आप गिन रहे हैं, तो यहाँ नवकार के हिसाब से आप सोचिए, हमने यहाँ पर संपदा बरोबर बैठा है, तो यहाँ शास्त्रकार भगवान जिन्होंने कल्प सूत्र लिखा है, ऐसे पूज्य भद्रबाहु स्वामी, भद्रबाहु स्वामी महाराज ने जो कल्प सूत्र लिखा है वे 14 पूर्वी हैं, और वो हमको नवकार का गणित बता रहे हैं। उन्होंने ये शब्द दिए हैं, एक नवकार एक प्रभावेण, एक नवकार के आधार पर आप कितने वर्षों का नरक का दुख डाल सकते हो। एक अक्षर नवकार एक अक्षर प्रभावेण सप्त सायराणि 50 पयणं 50 समज्ञेन
ये भद्रबाहु स्वामी के शब्द हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि नवकार का एक अक्षर, अगर आप नवकार के एक अक्षर से भी आप करते करते अपनी तरफ से पाप कर्मों को धो रहे हैं तो कितने 7 सागरों पम के नरक के पाप को आप धो सकते हो, दुख को घटा सकते हो। अब आपको ये पूछा जाए कि नवकार में अक्षर कितने हैं, अब आप सीधे ही 68 से गुणाकार कर दो। कतरा वैसा बोलो। अब आपने जिस तरह से गुणाकार किया, नवकार के 68 अक्षरों के साथ हमने गुणाकार किया। अब ये बात चल रही है सागरोपम की, समझा, ध्यान रखिए। अब इसके साथ में नवकार चल रही है, आप जिस समय उच्चार शुद्ध है आपके और सही शुद्ध उच्चार से आप बोल रहे हो। अब इसके अंदर आपको देखना है कि नवकार के पद कितने हैं, नवकार की संपदा कितनी है, और नवकार के अंदर गुरु अक्षर, जॉइंट अक्षर, बोलो 7 अक्षर आपके नवकार में अगर वो संयुक्त अक्षर जिसको बोलते हैं जॉइंट अक्षर बोलते हैं, कितना हुआ था? अब ये संख्या यहाँ पर जो आई है, इतनी संख्या का गणित कर लो आप कि एक नवकार का अगर आप बरोबर शुद्ध उच्चार सही ढंग से पाठ करते हो तो एक तरफ तो ये साथ में जुड़ गए, ये है नवकार की पद संख्या, ये है संपदा की संख्या, ये है गुरु अक्षर की संख्या, और ये आपका टोटल जो आया है। अब इन प्रकार से गणित करने पर आप अगर नवकार के आधार पर एक नवकार गिनने पर अगर हमारे 500 सागरों का नरक का दुख दूर होता है। अभी देखिए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं रोज नवकाशी करता हूँ, अब इनके नवकाशी से 100 बरस का नरक का दुख दूर होता है। अब आप गणित कर लो, आज इनकी उम्र कितनी बासा हिते हुआ 71 ले गया, नवकाशी करता कितना हुआ 35 साल नवकाशी करते हुए। अब 100 बरस के आयुष्य के हिसाब से 35 बरस के दिन 360 से गुणाकार करके अब आप गणित कर लो, तो इतने वर्षों का नरक का दुख इन्होंने नवकाशी से ही कर लिया दूर। अब जब जब नवकाशी की होगी तब 3 नवकार तो गिने होंगे। आप जो है अपनी तरफ से ये मुट्ठी बंद करना, ये क्या है, मुट्ठी संयम पक्षपात का है। आप मुट्ठी बंद कर 3 नवकार गिनोगे, उसके बाद में मुंह में पानी डालोगे। अब एक नवकार भी अगर आपका शांति से श्वासोश्वास पूर्वक व्यवस्थित गिना जाए, एक अक्षर उसमें छोड़ेंगे नहीं आप। आपने नमो अरिहंतानम से संख्या गिननी है। नंबर 1 पहला पद नमो अरिहंतानम कितने अक्षर है, 7 अक्षर है। दूसरा पद नमो सिद्धानम कितना अक्षर है, 5 अक्षर है। तीसरा पद नमो आयर्यणम कितने अक्षर है, 7 अक्षर। चौथे पद में 7 अक्षर है। पांचवें पद में 9 अक्षर है। छठे पद में 8 अक्षर है। सातवें पद में 8 अक्षर है। आठवें पद में 8 अक्षर है। नौवें पद में 9 अक्षर है। टोटल कितने हो गए, 9 पद में 68 अक्षर है। बोलो, मैं आप बोलो सब, मैं तो बोलिए। 9 बोलिए 68 अक्षर। पहला पद में बोलता है ना, आप ही बोलो। पहला पद में 7 या में 5, नेक्स्ट में 7 तो 8 लास्ट में ये काले नवकाशी कर दो। अब अक्षर ये है, एक एक पद के अक्षरों की संख्या कितना महत्व है आप देख लो, समझेंगे। अब आपने बोलते समय अगर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, नमो आयर्यणम बोलना कि नमो आर्यणम बोलना। अगर आपने नमो आर्यणम बोल दिया तो एक अक्षर गया, तो एक अक्षर आटे गणित में फर्क पड़ी।
क्योंकि हमने 68 का गणित किया है, आपने एक कम कर दिया, इधर फर्क पड़ जाए। आप एक अक्षर आपने सीधो रुपये नोटो हमने नोटो देवा में आपने एक अक्षर इधर उधर किया, तो आपने चेक लिखने में एक शून्य आगे पीछे किया, तो वैसे कैलकुलेशन से चल रहा है, सही गणित से चल रहा है। आपको ये समझना चाहिए कि मैं अक्षर संख्या पर, संपदों की संख्या पर, संपदा की संख्या पर, संपदा से जो बोलना है उसको, और गुरु अक्षर से ध्यानम डबल ध आया कि नहीं आया, वहां भाग दीजिए आप। सब व शब्द है तो दो व आगे, आधा व और आखा व, सब व शब्द पर ध्यान दीजिए। अब आप एक एक अक्षर पर ध्यान देंगे। अगर आज किसी को नवकार लिखने बैठाया जाए और सब जने अगर लिख लावे, अमृतलाल जी बेने नवकार लिखना है, मैं अगर आप 5 मिनट में नवकार लिखो तो स्पेलिंग मिस्टेक कितने लोगों की आए? स्पेलिंग मिस्टेक कितने लोगों की आए? और अगर लोकस लिखने दिया जाए तो आप लोकस लिख करके, अब बिना देखे अगर लोकस लिखना होवे तो भाग्यशाली, अब कितनी भूल उसमें, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक आवे देखे। आप चेक लिखने में मिस्टेक करो तो कितना अनर्थ होता है। और यहाँ पर हम ये नहीं ध्यान रखते हैं कि इसमें कितना अक्षर फर्क कितना हो रहा है, शब्द फर्क कितना हो रहा है, एक मात्रा कम ज्यादा नहीं करेंगे। बरोबर इसमें अगर गुरु अक्षर है सब व, फिर बाद में पावक के अंदर है पावक बना सणो। अब ये प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए कि एक पद में 2 गुरु अक्षर आ गए, सब पावक बना सणो। अब वो आधा प भी बोलने में उच्चार होना चाहिए, नहीं है वहां पर अगर आपने ज्यादा बोल दिया तो भी नुकसान है नहीं, वो बोल दिया तो अशुद्ध हो गया। इसलिए हम उपधान करते हैं। उपधान में आपको क्या सिखाया जाता है? 18 दिन तक आपको पहले नवकार सिखाया, एक नवकार का उपधान 18 दिन तक आप पहले खाली नवकार ही नवकार सीखो। दूसरी बात तो बाद में अभी, अब 18 दिन तक उनको नवकार कैसे सिखाना? आप तो उद्यम करे ना आया आप भी किया। अब जिन्होंने जिस तरह से उद्धान किया, मुझे किया कि उद्यम हैंग भाई क्या सब भाई पूरा भाई। अब आप जो भी करके आए हैं इनको सब गणित अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अब आपका फर्क कितना पड़ता है जब सूत्र बोलने की बात आती है प्रतिक्रम में, तो हम जिसने उद्धान किए हैं उसको अधिकार देते हैं। और आपने बोलवार अधिकार, आपने उद्धान किया है, आप क्यों बोलेंगे? दूसरे का क्या फर्क है? नहीं, वो अगर बोल रहे हैं तो वो समझ के बोल रहे हैं, उन्होंने सीखा है, एक एक अक्षर सीखा है, शब्द सीखा है, मात्रा सीखी है, ह्रस्व कौन सा है, दीर्घ कौन सा है, ये सब उनको अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए उनको अधिकार देते हैं, राइट्स उनका है कि आप बोलिए। अब ऐसे उद्धान करो और इस प्रकार के उद्धान से आपको सही सूत्र का, अर्थ का, तदुभय सब प्रकार से समझ आपकी सही होवे तो एक सूत्र आपको ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय करने में कितना सहयोगी बनता है। रोज हमारी ज्ञानावर्णीय कर्म के लिए जाओ, नहीं तो आपको ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद होगा। इधर देखिए, अब ये जो भद्रबाहु स्वामी के दिए हुए शब्द पर श्लोक में, ये श्लोक है उनका ग्रंथ है आवश्यक निरुक्ति। अब उसमें जो उन्होंने दिया है, इधर देखो, अब किसी लोगों ने नवकार में 9 पद में से 4 पद निकाल दिए और 5 पद कर दिया, या किसी लोग संप्रदाय वालों ने कर दिया। अब जिन संप्रदाय वालों ने अपना संप्रदाय का महत्व दिखाने के लिए हम इनसे कुछ अलग हैं, जरा हटके हैं, ये अपना दिखाने गए और संप्रदाय बात बीच में लाया। नहीं, हमारे संप्रदाय में नवकार 9 पद का नहीं, हम तो 5 ही पद माने, तो इसमें से 4 उठ गए। अब गणित उठेगा कि नहीं? 4 तो पद गए, अब पदों के अंदर की संपदा गई, संख्या गई और गुरु अक्षर गए।
यहाँ ये तीनों देखो फर्क पड़ गया, इसमें फर्क पड़ गया, सारा गणित टूट गया। अब उनको पूछने जाओ, कहने जाओ, ये क्या कर दिया आपने? भद्रबाहु स्वामी आज के नहीं, 2200 बरस पहले के भगवान महावीर को 2543 बरस हम गिन रहे हैं, और वो मात्र भगवान के 300 साढ़े 300 बरस के बाद के हैं भद्रबाहु स्वामी। अब वहां पर उस समय भद्रबाहु स्वामी के समय में कोई संप्रदाय नहीं है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भद्रबाहु स्वामी 14 पूर्वी है, न दिगंबर है, न तेरापंथी है, न स्थानकवासी, कोई नहीं, संप्रदायवाद ही नहीं है। सबके लिए एक समान, एक शरीर का धर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ा सब। हम यहाँ पर भागशाली 24 तारीख गुरुवार को दोपहर को 2 से 5 के अंदर हम महावीर स्वामी के पश्चात के 1000 बरस का इतिहास सुनेंगे। देखिए, खास काम के विषय जो है वो सब दोपहर का रहता है, सब दोपहर के अलग है। भगवान महावीर के बाद की 1000 बरस तक का इतिहास क्या हिस्ट्री रही है, और वो व्याख्यान यहाँ कल्पसूत्र का लास्ट 8वां व्याख्यान है, जिसको स्थविरावली हम कहते हैं। तो वो आपको समझना है, हमको भी कुछ गौरव होना चाहिए कि हमारा इतिहास कैसा है, हमारा इतिहास किस प्रकार का कैसा है। अब उस हिसाब से आप देखो, एक भी दिन शासन के अंदर जिसने थोड़ी सी भी गलती की, थोड़ी सी भी अगर गलती किसी ने की तो कितना बड़ा अनर्थ होगा साहब। एक भी पद में गलती की, एक सूत्र में गलती की, एक भी शब्द में आपने कम ज्यादा किया, ये हमको अधिकार नहीं है। इसलिए उद्धान जब कराते हैं तो सूत्र से, अर्थ से, तदुपय से इस तरह से कराते हैं कि जिसके अंदर हम सब व्यवस्थित रूप में समझ सके ना। बहुत महत्व की बात है। समय जरूर जाता है, मैं भी समझता हूँ। आज 3 दिन तक हमको ये चांस मिलता था, और आपके फिल्म खाना के इतिहास में पहली बार तीनों दिन दोपहर को दूसरा व्याख्यान हो गया। काफी मोर कभी रिवाज इसको नहीं थे, फिर कटे दवा मारा जाए। अब जो भी हो, आपने करा दिया व्याख्यान, मैं तो ठीक है, मैं तो व्याख्यान का पागल हूँ, और आपने रख दिया और आप लोग आए और व्याख्यान सुना, 3 दिन चला। कल भागशाली और सुबह में ध्यान रखिए, कल सुबह के अंदर जो व्याख्यान है उसमें आपको कल्पसूत्र, द ओरिजिन ऑफ कल्पसूत्र, हिस्ट्री ऑफ द मतलब सोर्स ऑफ कल्पसूत्र, ये सुनेंगे आप। कल्प महात्म्य सुनेंगे, और उसके साथ में थोड़ा वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, अलग अलग कई बातें आएंगी, वो भी सुनेंगे आप। आपको सबको कॉपी पेन साथ में लेकर आना है। कोई भी भागशाली अमृतलाल जी काले कॉपी पेन लेने के लिए हाथी लग जो सा। ये कल्पसूत्र में मैं बोर्ड पर ऐसे ही सिखाऊं, इसी तरह से आप सुनेंगे, समझेंगे। कल दोपहर को 2 बजे जो है, आज तो आप 2:30, 3, पौने 3 पर आ गए, कल दोपहर को 2 बजे आना, कल लेट मत करना। दोपहर को 2 बजे हम ये समझेंगे आखिर महावीर भगवान बने कैसे। महावीर भगवान बन गए, हम पूछ रहे हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो भगवान बने कैसे। 27 जन्मों का उनका इतिहास जो है वो हमको समझना है। बहुत बड़ा भारी है, और वो भी पूरी कर्म की थ्योरी के साथ में समझना है। कब क्या पाप किए, कब कौन सा कर्म बांधा, कब कैसा कर्म बांधा, किस भव में क्या किया, ये सारा इतिहास